ये गवर्नमेंट के पास बात पहुंचनी चाहिए कि भाई सुनो मेरी बात। काम जो दिल्ली के अंदर गरीब लोगों के लिए होना चाहिए था वो नहीं करा बिल्कुल भी। आम आदमी का माहौल तो नहीं लग रहा है मुझे। सुनो मेरी बात। और बीजेपी का सहयोग मैं करता नहीं। हम जो भटक रहे हैं, सुनो मेरी बात, हम जो भटक रहे हैं तो हम भटक किस लिए रहे हैं? हमें काम नहीं मिल रहा है, अभी ना भटक रहे हैं। मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। ना केजरीवाल अच्छा नजर आ रही, ना मुझे मोदी नजर आ रही। सुनो मेरी बात। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, देश नीति की टीम लगातार फील्ड पर है, लोगों से जान रही है उनकी राय, लोगों से जान रही है क्या है इस बार चुनाव के मुद्दे। ये राजौरी गार्डन का इलाका है, पश्चिम दिल्ली का सीट पड़ता है, लोकसभा सीट पड़ता है। यहाँ से महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से और कमलजीत सहरावत जो है बीजेपी की तरफ से इस बार चुनाव लड़ रही है। प्रवेश वर्मा 2 बार यहाँ से सांसद रहे। पिछली बार जो है सबसे ज़्यादा वोट से, पूरे दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोट से प्रवेश वर्मा जीते थे, लेकिन बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काट दिया है। तो जानते हैं लोगों से इस बार क्या मूड है, क्या कमलजीत सहरावत को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यहाँ महाबल सहरावत यहाँ से कांग्रेस में थे जब 2009 में यहाँ से इसी सीट से पश्चिम दिल्ली सीट से जो है एमपी रह चुके हैं। 2009 के चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। एक बार यहाँ इसी सीट से एमपी रह चुके हैं और इस बार जो है वो आम आदमी की सीट से लड़ रहे हैं। वो भी इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है साथ लड़ रहा है इस बार। तो आइए जानते हैं लोगों से। यहाँ एक अंकल जी टोपी लगा के बड़ा हैंडसम लग रहे हैं। और अंकल जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयप्रकाश है। बड़े हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू। यहाँ आपका काम बिजनेस है? यहाँ मेरा बिजनेस, मैं यहाँ पे सेल्समैन ही करता हूँ। ओके, तो आप इसी सीट पे आपका वोटिंग किधर से है? मेरा वोटिंग सरोजनी नगर, सरोजनी नगर, वो तो नई दिल्ली सीट से है। हाँ। वहाँ किसको जिता रहे हैं? वहाँ केजरीवाल जी आएंगे और कौन, केजरीवाल के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। पूरी दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें केजरीवाल जी की है। उस सीट पे अभी मीनाक्षी लेखी थी जिनका टिकट कट गया। अब उसके बारे में मीनाक्षी लेके के कुछ काम ही नहीं करा। काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं करा। तो अभी तो टिकट बदल दिया, दूसरा कैंडिडेट तो खड़ा वो कर दिया। उनकी बेटी आई है, क्या नाम है तुम्हारा, अभी तो वो नई आई है। देखो ऐसा है, जो धरातल पर काम करेगा वोट उसी को जाएगा। दिल्ली के अंदर बीजेपी ने धरातल पे, लेकिन ये तो चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का है। बाबू जी प्रधानमंत्री का है, पर दिल्ली के अंदर जो 7 विधानसभा इनकी सीटें थी, इन्होंने दिल्ली के अंदर करा क्या? दिल्ली के अंदर कुछ काम करा होता तो आज ये बहुमत मेरी भी सोच यही थी कि मैं इनको बीजेपी को वोट दूंगा, पर इन्होंने अच्छा, ये बताओ 2019, 2014 और 2019 में मोदी जी ने सरकार बनाया, बहुमत के साथ सरकार बनाया, वोट दिया था आपने? वोट दिया था बीजेपी को वोट दिया। अब नहीं दोगे? आप नहीं देंगे। क्यों? तो काम हमें दिल्ली के अंदर दिखा ही नहीं, इसलिए नहीं देंगे। था क्या काम करेंगे वो? काम जो दिल्ली के अंदर गरीब लोगों के लिए होना चाहिए था वो नहीं करा बिल्कुल भी। कोई किसी भी तरह का इनका कहीं भी 7 विधानसभा से देख लो, कहीं भी इनका कोई 7 लोकसभा से देख लो, कहीं भी इनका धरातल पर काम नहीं है। और इन्होंने अपने सारे के सारे कैंडिडेट बदल दिए, किस लिए? क्योंकि उन्होंने काम नहीं। एक जो सबसे अच्छा काम करने वाला है मनोज तिवारी का आजकल मनोज तिवारी के होता थू हो रही है चारों तरफ। देशभक्ति के लिए जो काम करेगा नाम वही जीतेगा। नाम क्या है? हमारा नाम है विवेक पांडे। विवेक पांडे। कहाँ से आप? हम हैं दिल्ली से, वैसे हम यूपी से। वैसे यूपी से हो, दिल्ली में क्या ऐसे रहते हैं? रहते हो। वोट शुरू से वोट वही दिल्ली का है। दिल्ली का कौन से सीट का है? इसी सीट पे है? इसी सीट पे है। राजौरी, पश्चिम दिल्ली, द्वारका, हाँ वेस्ट दिल्ली। वेस्ट दिल्ली। हाँ। तो यहाँ पर किसका माहौल है अभी इस बार? इस बार जो है आम आदमी का माहौल तो नहीं लग रहा है मुझे। आम आदमी का माहौल नहीं लग रहा है? हाँ। किसका माहौल लग रहा है? और बीजेपी का सहयोग मैं करता नहीं। बीजेपी का सहयोग आप करते नहीं? उसका आम आदमी पार्टी का क्यों नहीं लग रहा? वो तो पुराना एमपी रह चुका है यहाँ से, लेकिन 2009 में। हम तो वोट आम आदमी को ही देंगे, लेकिन करना भी तो चाहिए। माहौल ढीला है। माहौल बहुत ढीला है। आप बोल रहे थे कुछ सच्चाई का, उसका कुछ क्या था वो? सच्चाई तो यही है कि जो काम देश के लिए और देश के विकास के लिए करेगा वही जीतना चाहिए। अच्छा, वही प्रमुख नेता बनना चाहिए। तो ऐसे बना हुआ है कि सारा जो देश के लिए काम करता है वो बीजेपी कर रहे हैं। आप किसी को नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे जान रहे हैं। नहीं, वैसे मतलब एक होता है ना एक अंदर आत्मा का, कि अंदर आत्मा से निकलता है कि तुम किसको दोगे।
तो ये आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, वो चीज़ की क्या माहौल है, आप क्या? नहीं, हम तो अभी देख रहे हैं, हम तो डेली न्यूज़ देख रहे हैं कि क्या माहौल बनता है दिल्ली में, और काम क्या कर सकते हैं मोदी जी, क्या कर सकते हैं केजरीवाल, क्या कर सकते हैं? और ये कौन है तीसरे, राहुल गांधी जी। नहीं, साथ में ही है केजरीवाल और राहुल गांधी, इस बार साथ है, साथ ही लड़ रहा है। नहीं, वो लड़ रहे हैं, वो अच्छे के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी गलत के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, 10 साल मोदी जी का जो चला अभी कार्यकाल, कैसा लगा? काम सही लगा? उसमें काम सही लगा उनका। खराब क्या काम लगा? खराब तो काम नहीं कह सकते हैं, कोई जो भी देश के लिए कर रहे हैं, बाहर से जो भी चीज़ें ला रहे हैं, कुछ नई नई चीज़ें उपजाऊ कर रहे हैं यहाँ पे, वो ठीक है, लेकिन हम देखना चाहेंगे और जो दूसरी पार्टी के नेता हैं वो इस देश को कहाँ ले जाते हैं इसके बाद। तो मतलब थोड़ा बदलाव होना ज़रूरी है, होना चाहिए। यहाँ पे बातचीत करते हैं। आप लोग इसी एरिया से हो सर? जी, इसी एरिया से हो? नहीं, हम तो दूसरे जगह से। कहाँ से आए? हम तो लाजपत नगर से आए। लाजपत नगर से? दिल्ली से ना? हाँ? दिल्ली से ना? हाँ, दिल्ली से। हाँ, तो रहने वाले दिल्ली के ही हो? नहीं, फिर बिहार से। बिहार में कहाँ से? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से दिल्ली में, वहाँ लाजपत नगर में क्या करते हो? फेरी का काम करते हैं। फेरी का काम। हाँ हाँ। वोट दिए? नहीं दिए? नहीं दे पाए होगे? वोट कहाँ दिए? नहीं दे पाए, घर पे ही नहीं। अब देते तो किसको देते? वोट? हाँ? वोट घर पे कांग्रेस को पड़ा है, बीजेपी दोनों सबको मिला जुला के ही अरे पड़ा है। ऐसे कैसे करते हो? ऐसे हम वोट गिराए ही नहीं तो हम कैसे नहीं, हम नहीं गिराए, हम तो वो तो समझिए कि नहीं गिराए, लेकिन गिराते तो माहौल देख के, देश का अभी प्रधानमंत्री चुनना है, तो माहौल देख के किसको चुनते? जो अच्छा काम करेगा उसको चुन लेते। कौन कर रहा है, करेगा अच्छा काम? किससे उम्मीद है? किससे उम्मीद है? अब मान लीजिए 10 साल तो बीजेपी को देखा गया कि ये तो सारा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो नहीं भी हो रहा है। नहीं हो रहा है? हाँ। क्या नहीं हो रहा है? क्या होना है? जैसे डीजल महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, गरीबी लोग को बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार की समस्या बढ़ते जा रहा है। हाँ, रोजगार मिल नहीं रहा है। हम जो मज़ा आया 10 साल? हम जो भटक रहे हैं, सुनो मेरी बात, हम जो भटक रहे हैं तो हम भटक किस लिए रहे हैं? हमें काम नहीं मिल रहा, जब इन भटक रहे हैं, ऐसे थोड़ी भटक रहे हैं। अगर मज़ा आता तो फिर भटकते क्यों? आप जो पूछ रहे हैं मज़ा आया, 10 साल जो राज रहा अभी, हाँ। तीसरा टर्म मांग रहे हैं मोदी जी, 400 पार बोल रहे हैं। तो मोदी जी ने बोल रहे हैं, अपने मन से हम बोल लेंगे कि आज हम हवाई जहाज़ खरीद लेंगे तो मिल जाएगा। प्रधानमंत्री चुनने का है। वो जो जहाँ हम रह रहे हैं उस राज्य का मुख्यमंत्री को वही तो करेगा, देखो वाला। अब जैसे हमारे यहाँ का बाथरूम, सुनो हमारे यहाँ का बाथरूम है, तो मैं तो करने नहीं जाऊँगा, नहीं ठीक, ये प्रधानमंत्री तो आएगा नहीं ठीक करने, ना केजरीवाल आएगा ठीक करेंगे, तो उसके जो सहयोगी है वही आएंगे ना। एकदम सही बात कर रहे हो। जाकर उनकी हालत दिखाना, मैं आपको भी दिखाता हूँ इसकी। एकदम सही बात कर रहे हो। देखोगे हालत आपके शौचालय, आपके इस मार्केट में 2 शौचालय हैं, एक आगे बढ़ा हुआ है, उस पर ताला लगा हुआ है कि वेडनेसडे है, लेकिन दुकानें खुली हुई ना, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तो कहाँ तक खुलना चाहिए कि नहीं? अरे हम बताओ, खुलना चाहिए कि नहीं चाहिए? खुलना चाहिए। हम आगे पूछते अच्छा, हैं ना, एक इधर आगे बढ़े, एक इधर आगे बढ़ा हुआ। अच्छा, शौचालय उसकी हालत ऐसी है कि नरक। अगर केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री हैं, MCD भी उनके हाथ में है, तो क्या उनके बारे के यहाँ पे दर्शन देकर आए हैं? अच्छा, जेल में तो आराम से रोटी खा ली उन्होंने। 10 साल जो है प्रवीण वर्मा जी आपका बीजेपी से यहाँ पर थे MP, हाँ, बाकी सब चीज़ बढ़िया कर रहे थे। भाई देखो जी, चलता तो सही अच्छा। देखो, हमें अपने काम करेंगे, मेहनत करेंगे, रोटी मिलेगी ना, कोई नेता देना होगा। कुल मिला के तो वोट की बात हो रही है। वोट की बात नहीं, मैं तो वोट की बात, वोट कहाँ से देंगे? रुको मैं वोट की बात भाई साहब, कि मेरे को तो बाथरूम चाहिए। अच्छा, सुनो ना भाई साहब, बात वोट की जब होगी ना सर, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। केजरीवाल अच्छा नजर आ रही ना, मुझे मोदी नजर आ रही, क्योंकि दोनों तो आने से रहे। मैं अपना ओपिनियन देता हूँ आपको। ओपिनियन ये है कि हम लेबर बंदे हैं, ठीक है? सुन तो ले, ग्लोरी तो सुन, सुनो ना, 1 मिनट सुनो ना, ग्लोरी ले। रुक के फिर देखो, आएंगे। क्या होता है कि मेन क्या मुद्दा हमारा कि हमें लेबर बंदे, हमारे को ड्यूटी देती है कि सवेरे 10:30 बजे, पौने 11 बजे दुकान पे आना और रात को 9 बजे जाना। हम ये बताओ, ये समस्या ये है कि पहले वोट, आज से 15 साल 20 साल पहले वोट होता था, तो वोट में वीकली लेबर क्लास की हो या कोई भी हो, प्राइवेट नौकरी हो या गवर्नमेंट नौकरी हो, छुट्टी मिलती थी। आज की डेट में हमारी यही समस्या है कि हम छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी ही नहीं मिलती है, तो हम वोट कहाँ डालने जाएं? किसको डालें और कब डालें? वोट डालने का भी छुट्टी नहीं मिल रहा है। तो आगे पहले छुट्टी मिलती थी। ये गवर्नमेंट के पास बात पहुंचनी चाहिए कि भाई अगर आपने वोट डालना है, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, हमारा मुद्दा तो यही है ना कि वो छुट्टी मिले। ये शिकायत इलेक्शन कमीशन से, ये बात पे ध्यान दीजिए कि जनता का सबसे बड़ा महापर्व है, सबसे बड़ा चुनाव है।
और उसमें जो है जनता को अगर छुट्टी ही नहीं मिलेगा तो वोट कहाँ से डलेगा? 3 घंटे वो अपना चुनाव कैसे करेंगे? वो अपने और अगर गलती से आके देख रहा पूरी मार्केट खुली होती, कोई बोर्ड मैं खुद नहीं डालता सर, और अगर गलती से अगर हम लोग वोट डालने के लिए जाएं भी और 3 घंटे लाइन में 4 घंटे लाइन में लगा भी लेते हैं, तो अगर वापस ड्यूटी पे आते हैं तो ड्यूटी पे मालिक का क्या नुस्खा होता है कि ये लेट आए हैं, इनका हाफ डे काटो। हाफ डे काट दो। तो उसमें फिर हम अगर पैसे ही काटने हैं तो फिर हम अपना नुकसान क्यों करें एज अ लेबर? ये आप बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर जी कि वो जो लड़का था जो अभी आपसे बात कर रहा था वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। नाम क्या है? हेमंत माकन। कहाँ रहते हो? रजौरी गार्डन। रजौरी? यहीं रहते हैं हम, फर्स्ट फ्लोर। यहीं वोट देते हो? हाँ, देते क्यों नहीं है? किसको वोट दोगे? ये अभी कंफर्म नहीं है, ये हम कंफर्म नहीं किया है। मोदी जी 10 साल राज किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या काम अच्छा लगा मोदी जी का? मोदी जी ने सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, बहुत काम किया ऐसे उन्होंने। महंगाई बहुत हो गया है। महंगाई बहुत हो गया है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं रोज शॉपिंग करता हूँ। जो चीज़ हम 10 रुपए की आज ले रहे हैं, कल लेने जाएंगे वो 12 की ही मिलेगी। वो ये नहीं है कि 8 की मिलेगी, 12, 15, 20 रेट बढ़ेगा ही, कम नहीं हुआ। सिर्फ गैस सस्ती हुई है। गैस सस्ता हो गया? गैस सस्ता हुई है, 800 रुपए की हुई है ना। अरे 10 साल पहले बोल रहा था 400 का था, अभी 1100 हो गया था। क्या नहीं, ये पिछले महीने सस्ती हुई है गैस। 200 रुपये कम। 200 रुपये कम हुई है, वो मैं मानता हूँ। एक चीज हुई है, बाकी सब चीज के रेट बढ़े हैं। कान उल्टा पकड़ने वाला बात हो गया। हाँ। 400 का सिलेंडर 1100 हो गया, फिर 900 कर दिया तो सस्ता हो गया। अब 800 का है, अब 800 का की है, 100 रुपये और कम किया। 5 रुपए कम कर दिए तो बोला लो हम। और अगला चुनाव के बाद फिर वही हो जाएगा। वो देखो, वो तो होता ही है, एक बार गवर्नमेंट आ गई तो फिर वो चीज बढ़ेगी। निकालने का एक बार है बस। हाँ?